दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट देखिए। आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, वो भी कितना 500 पॉइंट गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद में ऊपर गई। ये है 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ऊपर जाके फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर सपोर्ट को टच रेजिस्टेंस को टच करी, और फिर नीचे आके सपोर्ट को टच करी। सपोर्ट को टच करने के बाद में फिर जब ऊपर गई, यहाँ आने के बाद में ये धीरे 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 नीचे आई और यहाँ पे क्लोज करी। क्लोज करके हैमर बना दिया। ठीक है, तो फिलहाल ठीक ठाक काम की है। और बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल बस थोड़ा सा एक दिया है, उसके बाद में साइडवेज हो गई। ये देखिए, ये 15 मिनट पे 17 तारीख 15 मिनट, इस पे बैंक निफ्टी का क्या है 15 मिनट पे, ये 15 मिनट का सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ये 15 मिनट की कैंडल ओपन होने के बाद में यहीं जहां से ओपन हुई ऊपर आई, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, फिर उतना ही ऊपर आई, फिर यहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद में देखो, ये कैंडल फिर आके ये सपोर्ट को टेस्ट करती है, टेस्ट करके वापस होती है, रिजेक्शन होता है, और फिर धीरे धीरे ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर देती है। क्लोजिंग इसकी है 43,545। तो फिलहाल लगातार नीचे आई हुई है, ठीक ही है। अब ट्रेड तो रोज एक जैसा मिलेगा नहीं, कभी कम कभी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि ये हायर, ये जो हाई है, इस हाई ने नहीं ब्रेक किया, और इस हाई को देखो, ये हाई भी नहीं ब्रेक किया। यहाँ जाके यहाँ से गैप डाउन होके फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ी है। अब ये देखिए, यहाँ से कल क्या करती है, नीचे जाती है कि साइड में होती है, क्या करती है। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका। ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, फिर ये है सपोर्ट, फिर ये है सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस आप देख लो, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए। और कल भी ये बैंक, अब यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी है फिर से। इसने जो है ये हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब फिर यहाँ से नीचे की तरफ चल पड़ी है। ठीक है ना, अब देखो, यह हो सकता है ये यहाँ से फिर यहाँ तक आई है, यहाँ से फिर ऊपर चले। अब देखिए क्या करती है, कल क्या होता है वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए आज 5 मिनट पे चलते हैं। ये कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन में ये 43,500 के थोड़ा सा ऊपर और 43,600 के आसपास में, 43,650 समझ लो, 640-50। तो ये 60-70 पॉइंट है ये एरिया। अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेन करके ऊपर जाती है, ठीक है,
तो हमारी एंट्री इस क्लोजिंग के बाद, जो कैंडल ऊपर जाएगी उस क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी और हमारा टारगेट होगा 1:1, 1:2, 1:3। ये हमारा टारगेट होगा। इससे ज्यादा रखना भी मत, क्योंकि इससे ज्यादा जाने के लिए देखो, कभी भी अगर आप टारगेट खाओ तो एक कैंडल और दो कैंडल, बस तीसरे कैंडल से समझ लो कि खतरा आपके सर पे है। ठीक है ना। तो अगर सस्टेन नहीं करती है, यहाँ ओपन होती है, ओपन होके सीधा ऊपर आती है, दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल ने ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो हम इंतजार करेंगे कि एक यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बने जो फिर हमें एक ऐसा स्विंग बना दे। ऐसी कैंडल बने, जैसे ये स्विंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री होगा। यहाँ पे ये स्विंग के ऊपर क्लोज जहाँ होगी, क्लोज वाली कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी और ये स्विंग जो है हमारा एसल होगा। ठीक है ना। और हमारा टारगेट कल का क्या हो सकता है? हमारा पहला टारगेट कल का, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, कितना है, 43,730, 43,730। दूसरा 43,800 और तीसरा टारगेट ये आपका है 880 के करीब, 43,880। ये हमारा फ्लैट में कॉल साइड का टारगेट है। ठीक है। और अगर ये यहाँ से पुट साइड जाएगी तो सिनारियो वही है कि यहाँ सस्टेन करके नीचे आए, और तो अगर नीचे सस्टेन करके आती है तो जो कैंडल क्लोज करेगी उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। और अगर सीधा सीधा कोई कैंडल होती है, चली जाती है, यानी पहली कैंडल जो बनेगी उस पर तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देंगे, और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करेगी उस कैंडल के बाद जो कैंडल रहेगी, फिर उसके बाद में कोई भी कैंडल आए, वापस आए और फिर हमारे सपोर्ट को ये टच करे अपने, यानी अपने रेजिस्टेंस को, और फिर बाउंस बैक हो और ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करे, तो इसके ऊपर हमारा, इसके नीचे हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसल होगा। तो हमको यहाँ पे एक यन की आकृति जब बना के देगी, ये ऐसे यन बनाएगा तो हम यहाँ पे स्विंग को ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो पुट साइड हमारा टारगेट होगा, पुट साइड का होगा 43,450 करीब, 43,450, 43,550 और सॉरी 43,350 और 43,250। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट में। और अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे 43,900 से 44 के बीच में, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और फिर हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। अगर ये सीधा ऊपर जाएगी, यहाँ पे पहली कैंडल पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के ये दूसरी या तीसरी कैंडल अगर हमारे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग का, और ये स्विंग जब नीचे आएगा और इसके ऊपर जो कैंडल ब्रेक करेगी, ऐसे ये कैंडल ने स्विंग को ब्रेक किया तो इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। ठीक है। तो हमारा कल का टारगेट होगा, मान लीजिए अगर 44,000 तक में हो गई तो हमारा कल का गैप अप में पुट कॉल साइड का टारगेट होगा 44,100, 44,200
और 44,300। ये जो हमारा 100, 200, 300 का टारगेट है, इसमें कभी 10-20 पॉइंट कम रह सकता है, ये ध्यान रखना आप। और हम ये कैसे राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या होगा, सॉरी, अगर ये पुट साइड गई तो, अगर ये पुट साइड आएगी तो फिर भी हमारा वही रहेगा, सीधा आएगी तो एन बनाए, और अगर सस्टेन करके आएगी तो पहली कैंडल के बाद जो हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो भी रहेगा वहां पे हम ट्रेड कर लेंगे। और हमारा टारगेट हम क्या रखेंगे, पहला टारगेट होगा ये जो है पहला टारगेट होगा पुट साइड का 43,800, दूसरा टारगेट होगा ये 43,830, 43,800, 43,730, और तीसरा टारगेट होगा 43,680। ये हमारा पुट साइड का गैप अप पे टारगेट है। ठीक है, अब अगर गैप डाउन ओपन हुई तो, यदि गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यदि गैप डाउन ओपन होती है हमारी बैंक निफ्टी 43,400 से 43,300 के बीच में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गई, तो हमारा ट्रेडिंग का तो वही सिनेरियो रहेगा। पहली कैंडल ने, जो पहली कैंडल बनेगी उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम खींचेंगे, और इसके बाद दूसरी या तीसरी जो भी कैंडल ऊपर निकल गई तो फिर हम इंतजार करेंगे कि ये एक हमको यहाँ पे स्विंग बना के दे दे, जैसे यन की आकृति बना के दे दे, ऐसे यन बना दे, और ये इसको जब ब्रेक कर देगी जो कैंडल, उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। और कभी ऐसा भी होता है, देखो एक चीज और भी आपको बता दूं, कभी ऐसा होगा ना कि यहाँ पे ये आकृति इस अंदर बन जाएगा, ये स्विंग अंदर बन के तब ये बाहर आएगा। ठीक है ना। अगर ये स्विंग अंदर बन के बाहर आती है, नीचे की तरफ आ जाए, तो हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा सावधानी से पहले तो देख लेना है कि अगर ये यहाँ पे जाके फिर एक बार सपोर्ट लेके नीचे आ जाए तो फिर मजा आ जाए, और अगर नहीं आती है तो बहुत सावधानी से 1:1 या 1:2 इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत सावधानी के साथ में। अगर ये ओपन होती है फिर ऊपर जाती है और पहली कैंडल का जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके या ना भी करके नीचे वापस आती है, सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, तो इस टाइम में थोड़ा सा, अगर स्विंग बनाती है तो ठीक है, अगर स्विंग नहीं बनाती है तो सावधान रहता है। अगर स्विंग बनाएगी तब तो फिर लंबा टारगेट है, फिर तो कोई बात नहीं। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। और अगर ये कॉल साइड जाएगी तो क्या टारगेट देगी, पुट साइड जाएगी तो क्या टारगेट देगी, ये हमारा देखो 44,400 से 44,300 से 44,200 के बीच में अगर ओपन होती है तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 44,500, ये है, 1 मिनट, बराबर है 44,550 है। पहला टारगेट हमारा होगा 44,550 और दूसरा टारगेट होगा 44,600, 44,600, और तीसरा टारगेट होगा ये 650, 44,650। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 44,300, 44,200 और 44,100, सॉरी ये सब 43 है, ये 43 है, 43,100, ये सब पूरे 43 है। पूरा वीडियो में मैंने शायद बोल दिया 44। ठीक है, सॉरी, इसको आप देख लीजिएगा।
इसका करेक्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, अपने से खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचिए। और हम दूसरी बात, हमारे चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। आप लोग कई भाई देख रहे हैं, देखने को तो देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कुछ भी नहीं कर रहे। कम से कम लाइक तो करो यार, डिसलाइक कर दो। सपोर्ट चैनल आप देख रहे हो, सब्सक्राइब मत करो, जाने दो, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन लाइक या डिसलाइक करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।